बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अगर आपके साथ ज्यादती करे और कोई जुर्म करे तो आपने उसको सज़ा कैसे देनी है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सज़ा बतलाई है और जनाब अमीर फरमाते हैं आतिब अखाक बिल एहसान इलैह। भाई अगर तेरे साथ कोई ज्यादती करता है तो तू एहसान करके उसको जवाब दे। हकीकत में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के उन वाक़यात की तफसीर अपने लफ्ज़ों में बयान की है कि जहाँ कहीं जनाब यूसुफ और जनाब यूसुफ के भाइयों की सूरत हाल सामने आती है तो यूसुफ जैसा नबी कैसे भाइयों के साथ सलूक करता है, या जब काबिल और हाबिल का झगड़ा हो जाता है तो वो भाई जो कत्ल हो जाता है लेकिन भाई पे दस्तदराजी नहीं करता। इन भाइयों के किस्सों की गोया तफसीर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कर दी है कि अपने भाई को सज़ा देनी हो तो एहसान करें। और ये अगर हम हुनर सीख लें तो इंसान भाईचारे को पाए तकमील तक पहुंचा सकता है और बेहतर अंदाज से उसको निभा सकता है। हमारे यहाँ एक बड़ा मुहावरा इस्तेमाल होता है, ईंट का जवाब पत्थर नहीं। भाइयों में ईंट का जवाब पत्थर नहीं है। जनाब अमीर फरमाते हैं, जनाब अमीर के इस फरमान को अगर हम मद्देनजर रखें कि भाई को सजा देनी है तो एहसान करके उसको सजा देनी है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर अपने बेटे जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को वसीयत में ये इरशाद फरमाया कि भाई अगर तो इसे रिश्ता तोड़ना चाहता है तो वो तोड़ने में मजबूत ना हो, आप उस रिश्ते को जोड़ने में मजबूत हो। अगर वो आपके साथ कंजूसी करता है तो आप सखावत करें। इमाम ने फरमाया कि अगर वो मुंह फेरता है तो आप लुत्फ व मेहरबानी से उसकी तरफ बढ़ें, और अगर वो दूरी इख्तियार करता है तो आप नज़दीकी इख्तियार करें, वो सख्ती करता है तो आप नरमी करें, वो खता का मुर्तकिब होता है तो आप उसकी खता के लिए कोई उज़्र तलाश करें। इमाम फरमाते हैं यहाँ तक कि गोया आप उसके गुलाम हो, वो आपका सरदार है। अगर इस अंदाज में हम अपनी जिंदगी गुजारें तो ये रिश्ते बाकी रह सकते हैं। रिश्तों में अगर इख्तिलाफात हों तो एक चीज अर्ज करूंगा अजीजन, अगर माल और दौलत का झगड़ा हो तो उस खून को याद रखिए कि माँ बाप एक ही हैं और वो एक ही खून है। और अगर यहाँ जागीरों का झगड़ा हो तो एक जागीर को याद रखिए कि कुल कितनी जागीर थी जिसमें मैं एक भाई भी रहा और दूसरा भी रहा। 9 माह तक वो माँ के बतन को याद रखें। अगर ये माँ याद रहेगी, ये माँ बाप का खून याद रहेगा तो ये रिश्ते बेहतर से बेहतर निभते रहेंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार हमें एक दूसरे को माफ करने और एक दूसरे से कुर्ब की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।